आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉइस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। पर मैं आगे जाती रही। डरो मत का मतलब ये नहीं है कि कभी डरो मत, इसका मतलब है आगे बढ़ते जाओ जबकि डर महसूस कर रहे हो। यही साहस होता है। साहस डर के एहसास से आजाद होना नहीं है, यह है डर का सामना करना और आगे बढ़ते जाना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। मैं शुरू करने वाली हूँ। मैंने फैसला किया है कि मैं वहाँ से शुरू करूँगी, वहाँ से आज सुबह, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने वो अंतिम पॉइंट ख़त्म किया है जो है एडवेंचर होने के बारे में। कुछ लोगों का बुरा होता है जो बुरे जीवन में भी बदल सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो बस वहीं रुके नहीं रहते हैं। वो इतना सुरक्षित रहते हैं कि जीवन बस बोरिंग हो जाता है। और मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप पीछे जाएं, यदि आप पवित्र आत्मा के पीछे जाएं और हम अपने खुद की योजनाएं बनानी बंद करें, यदि आज कोई कह सकता है और सचमुच उसको अर्थपूर्ण दृष्टि से पवित्र आत्मा मुझ में काम कर, मैं तुम्हारे पीछे जाना चाहता हूं। केवल तुम हो जो सचमुच जानते हो कि परमेश्वर चाहते हैं कि तुम क्या चाहते हो और तुम मुझ में रहते हो और तुम मुझे ये प्रकट कर सकते हो। इसलिए कदम दर कदम देखें। हम सब चाहते हैं ये लॉन्ग ब्लूप्रिंट प्लान हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर आपको वो देने वाले नहीं, आप शुरुआत करेंगे। मेरा मतलब है, शायद आपको कुछ आइडिया हो, मेरा मतलब है 40 साल पहले जब परमेश्वर ने मुझसे बात की वचन की शिक्षा देने के बारे में, मेरा मतलब है मैंने सोचा अगली सुबह मैं अपने बिस्तर से गिर जाने वाली हूँ और मेरे पास होगी दुनिया भर में फैली इतनी बड़ी सेवकाई, क्योंकि मैंने प्रभु को ये कहते सुना, तुम दुनिया भर में जाओगी और मेरे वचन को सिखाओगी। खैर पता है, मुझे कुछ भी पता नहीं था इस चीज़ का। मुझे बहुत से वर्ष गुजारने पड़े बस वचन सीखने के लिए और कुछ अनुभव पाने के लिए और परमेश्वर को अपने जीवन का वो कबाड़ा छांटने के लिए। पर परमेश्वर के साथ ये बहुत ही रोमांचक यात्रा रही है। मैं आपको ये नहीं बताने वाली कि ये बहुत आसान रहा, पर मुझे बहुत ही खुशी है कि मैंने इसका दाम चुकाया और परमेश्वर से हाँ कही बजाय ना कहने की। और मैंने एक कदम करने में मेरी अगुवाई की। देखिए, आप एक कदम उठाते हैं और परमेश्वर आपको देते हैं अगला कदम, और शायद वो एक रात भर में ना हो। शायद आप एक कदम उठाएं और आप शायद उस स्थान पर काफ़ी समय रहे, उससे जो शायद आप रहना नहीं चाहते हो। पर परमेश्वर की टाइमिंग हमारे जीवन में परफेक्ट होती है, हमारे जीवनों में परफेक्ट। बस मौजूद ही ना रहो, एक जीवन जियो। हेलन केलर ने कहा कि जीवन या तो एक बहुत बड़ा एडवेंचर है या तो कुछ भी नहीं। आमीन। मेरा मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि हमारा जीवन एक्साइटिंग हो। मेरे ख्याल से वो चाहते हैं कि हम हर दिन बढ़िया सरप्राइजेस पाएं। एक बात जिसके बारे में मैं प्रार्थना करती हूँ वो है, प्रभु आज मुझे सरप्राइज करें। आप में से कितने अपने बच्चों को सरप्राइज देना चाहते हैं? आप काम करना चाहते हैं और उन्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। मुझे कभी सच्चा पिता नहीं मिला, इसलिए मैंने अपने स्वर्गीय पिता को अपने पिता के रूप में लिया है। और कभी कभी मुझे अच्छा लगता है सरप्राइज होना। बस मुझे सरप्राइज करो। एडवेंचर का मतलब एक अनजानी प्रदेश को खोजना, कुछ जो असामान्य और एक्साइटिंग है, शायद खतरनाक भी हो सकता है। शायद एक खतरनाक तजुर्बा या कार्य या तो हम पा सकते हैं सुपर सेफ या बोरिंग। बहुत ज्यादा बोरिंग। आप कहेंगे मैं बस एक एडवेंचरस व्यक्ति नहीं हूं। पता है, यदि आप अपने उन दोस्तों के बारे में शिकायत ना करें जिनका जीवन बहुत एक्साइटिंग है, शुरू करें अपने खुद के जीवन को एक्साइटिंग बनाना। मैं बस एक तरह से देख सकती हूँ आप में से कुछ को देखते हुए। आप कह रहे हैं एक्साइटिंग? पता है, मैं उठती हूँ, मैं बस काम पर जाती हूँ, मैं घर जाती हूँ, सो जाती हूँ, मैं घर को साफ करती हूँ, मैं उठती हूँ, काम पर जाती हूँ, ट्रैफिक में फंसती हूँ, घर जाती हूँ, सो जाती हूँ, बिल्स अदा करती हूँ। नहीं, मैं वैसा जीवन नहीं जीती। नहीं 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 नहीं। पता है, मैं अंदाजा लगा रही हूँ कि मैं अपने 90 के दशक तक जीऊं, जो एक बहुत लंबा जीवन है। तो मेरे पास बस 20 साल बचे हैं। अब ये कई बार बहुत डरावना लगता है जब आप ऐसा कहते हैं, पर आप लोग बेहतर हैं सुने जो मुझे कहना है, क्योंकि मेरे पास इसे कहने के लिए 20 साल बचे हैं।
आमीन। और मैं सभी बैरल्स को अनलोड कर रही हूं। असल में मैं इंतजाम कर रही हूँ कि मैं लंबे अरसे तक बात करती रहूं मेरे जाने के बाद भी। मैंने ये सब रिकॉर्ड कर लिया है, मैंने ये सब किताबों में लिखा है। मुझे उम्मीद है तुम्हारे नाती पोते मेरी किताबें पढ़ रहे हैं और आपके पर नाती पोते हमारी किताबें पढ़ रहे हैं। चलो भी अपने जीवन के साथ भी कुछ करो और अन्य लोगों के लिए विरासत छोड़ के जाओ। आप में से कुछ लोग क्या एलिवेशन वर्शिप होप से नहीं है कि आज से 75 साल बाद कोई आपके संगीत को सुन रहा होगा और चंगाई पाएगा? आमीन। चलिए अभी कुछ बड़े सपने देखें। चलो बस जीवन ही ना गुजारें। आप क्या कर रहे हैं? मैं बस जीवन जी रहा हूं। इतने नीडर बनिए कि आप एडवेंचरस हो सके। जानते हैं एकमात्र पतरस ही था जो नाव से बाहर आया और केवल वही एकमात्र था जो पानी पर चला। और पतरस की बहुत सी समस्याएं थी। उसकी लंबी जुबान थी, उसमें अभिमान की आत्मा थी, उसने स्वयं के बारे में बहुत ज्यादा सोचा जो उसे नहीं सोचना चाहिए था। मेरा मतलब है यीशु ने पतरस को डांटा था और कहा था शैतान तुम्हारे जरिए काम कर रहा है। मत्ती 16 में तो हम शायद पतरस की ओर देखिए और सोचे परमेश्वर ने आखिर क्यों इस जैसे व्यक्ति का इस्तेमाल किया। आप जानते हैं क्यों? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि पतरस ही नाव से बाहर निकलने के लिए राजी था। जब परमेश्वर के पास ऐसा कुछ है जो राजी है बाहर निकलने के लिए और पता लगाने के लिए, और उसके पास वो हृदय है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहता है, परमेश्वर बाकी सब कबाड़ आपके जीवन में सही कर सकते हैं यदि आप बस डर में ना जिएं। आप किसी भी दिन को बेहतर बना सकते हैं। आप निश्चय ही अपना जीवन बेहतर बना सकते हैं। आज एक ताज़ा वचनबद्धता देकर कि आप शुरू करेंगे पवित्र आत्मा के निर्देशों द्वारा चलना। और आप जानते हैं कि आपको हमेशा सारा समय ये 100% सही नहीं मिलेगा। मेरा मतलब है मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, पर एक व्यक्ति से पूछा गया था, परमेश्वर के एक महान व्यक्ति से पूछा गया था, तुमने कैसे सीखा परमेश्वर से सुनना इतना सही? उसने कहा बहुत ही गलतियां करके। हम सचमुच कुछ भी सीख नहीं सकते। हम सचमुच कभी वो नहीं बन सकते जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम बने, यदि हम सारा समय सुरक्षित रहना चाहें और हर कोई हमारे बारे में बस अच्छा ही सोचता रहे। किसे परवाह है कि लोग क्या सोचते हैं? यदि आप वो बने जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप बने। अब्राहम ने वो सब छोड़ दिया जो उसका जाना पहचाना था। बस वो निकल पड़ा अब्राहम अपने पिता का घर छोड़कर। और वो हर चीज जो तेरी जानी पहचानी है और उस स्थान पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस छोटी सी जानकारी के साथ उसे बस निकल जाना था। परमेश्वर को उन लोगों से दूर क्यों ले जाना पड़ा जिनके साथ वो था? क्योंकि वो मूर्ति पूजक थे। और शायद आपको महसूस हो रहा हो कि परमेश्वर आपको किसी चीज से दूर होने का बुलावा दे रहे हैं और आप जाना नहीं चाहते। शायद आपको महसूस होता हो, खैर एक तरह से उससे तो मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा और मुझे सचमुच पता नहीं कि उसके बाद मैं क्या करूंगा। खैर पहला कदम उठाएं और फिर परमेश्वर आपको देंगे दूसरा कदम। चलो भी मैं किसी से बात करने की कोशिश कर रही हूं। भाई मैं आपको बता दूं, जब परमेश्वर मुझे बुला रहे थे बाहर निकलने के लिए, उन्होंने कहा अपनी सेवकाई ले और जा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। और ये 10 साल बाद था। मैंने 5 साल तक बाइबल स्टडी में सिखाया, एक चर्च में 5 साल तक काम किया और अपनी सेवकाई ली और जा उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। खैर कोई मुझे नहीं जानता था। मैं जिस तरह शहर में रहती उसमें एक रेडियो स्टेशन था। पहला कॉल मैंने कभी भी अपने शहर से बाहर प्रचार का इंतजाम नहीं किया था। मेरे चर्च में मेरे पास अच्छी नौकरी थी और परमेश्वर मुझसे कह रहे थे कि मैं अपनी अच्छी नौकरी छोड़ दूं जहां मुझे अपने पे चेक के लिए परमेश्वर पर विश्वास नहीं करना पड़ता था और कोई और कहता, और जाना उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम में। खैर मैंने बहुत लंबे अरसे तक उनकी आज्ञा नहीं मानी और मैं आपको बता दूं शायद इससे बेहतर होता कि मैं योना के साथ मछली के पेट में होती, क्योंकि मैं उतनी ही दुखी थी। आमीन। तो अंत में मैं गई और मैंने अपनी नौकरी छोड़ी एक कैलकुलेटर और टूटे डेस्क के साथ और कोई पे चेक नहीं। और मैंने मासिक बाइबल स्टडी शुरू की। उत्तर सेंट लुइस, पूर्व सेंट लुइस, दक्षिण सेंट लुइस और पश्चिमी सेंट लुइस में मैं
गए उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में। ये बहुत ही अद्भुत है कि आप बच्चे सा विश्वास लेकर बाहर निकले और मैं इतना डरती थी, मेरा मतलब है ज्यादातर समय मैं इतनी डरी हुई होती कि मैं इसे सह नहीं पाती, पर मैं आगे बढ़ती रही। डरो मत का मतलब ये नहीं कि कभी डरो मत, इसका मतलब ये है आगे बढ़ते जाओ जब तक कि डर महसूस कर रहे हो। यही साहस होता है। साहस डर के एहसास से आजाद होना नहीं है, यह है डर का सामना करना और आगे बढ़ते जाना, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ हैं। परमेश्वर आपके साथ हैं। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती जो अब्राहम ने किया और फिर भी वो विश्वास का पिता बना। वो बना जिसके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधी। वाओ वाओ। देखिए परमेश्वर ने कैसे उसके जरिए काम किया और हम अभी भी जी रहे हैं अब्राहम के आशीषों तले मसीह में अपने विश्वास के कारण। मैं आपको बताऊंगी, आपको कोई आइडिया नहीं, इस कमरे में आप में से कोई ऐसा नहीं जो ये जानता हो कि परमेश्वर आपके जरिए क्या काम कर रहे हैं, यदि आप पूरी तरह स्वयं को उनको समर्पित कर दें और बंद कर दें। इतना सुरक्षित रहना। अब मैं आपसे कुछ पागलपन करने को नहीं कह रही, मैं आपको बुद्धिहीन बातें करने को नहीं कह रही, पर मैं आपसे मांग रही हूं कि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई पर चलना शुरू करें। मुझे हमेशा उसमें बहुत दिलचस्पी रहती है जब यीशु ने शिष्यों को बुलाया। यहां लिखा है, और यीशु ने कहा मेरे पीछे हो लो, और तुरंत ही उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और उनके पीछे हो लिए, बजाय इसके कि कैसे चलेगा। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इस काम के लाभों के बारे में नहीं पूछा, क्या मुझे रिटायरमेंट लेनी होगी, मेरे काम करने के घंटे क्या होंगे, किस तरह के होटलों में हम होंगे, किस तरह का खाना मुझे मिलेगा। यीशु, हम इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम कंफर्टेबल रहें। हम इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि हर बात संभाल ली जाएगी। और यीशु कह रहे हैं मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो, और वो आपके बेनिफिट पैकेज की देखभाल कर लेंगे। क्या आपने मुझे सुना? यीशु ने पीछे हो लो और वो आपके बेनिफिट पैकेज की देखभाल कर लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहां कोई कुर्बानी नहीं देनी होगी, मैं आपको बता दूं कि वहां परीक्षा होगी, और परमेश्वर इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि आप उनके पीछे केवल बेनिफिट के लिए नहीं हो, बल्कि आप उनके पीछे आ रहे हैं क्योंकि आप उनसे प्रेम करते हैं। ये वजह होनी चाहिए, और वहां सही समय पर बेनिफिट भी होंगे। परमेश्वर ने बुलाया और मैं उस जीवन से जिससे मैं परिचित थी दूर चली गई। हर बात जो परमेश्वर हमसे करने को कहते हैं वो इतनी उग्र नहीं होती जो हम कुछ को करने को कहते हैं, पर मैं जब पीछे का सोचती हूँ, और मैंने इतने सबक सीखे हैं पिछले 40 साल से, पर माय गॉश क्या मेरा जीवन एक्साइटिंग रहा। ओ माय गॉश क्या ये कठिन रहा। भाई पर मैं एक्साइटिंग रहा, भाई पर ये भयानक भी रहा। ओ मैं कभी बोर नहीं हुई। क्या कोई आज मुझे सुन रहा है? आप एक बिना दूसरे के नहीं पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपसे मूर्खता की बातें करने को नहीं कह रही, पर आप जानते हैं मुझे अपने दोस्तों को पीछे छोड़ना पड़ा, क्योंकि जब मैंने ये करना शुरू किया, औरतें ऐसा नहीं करती। मैंने अपने दोस्त खो दिए, मुझे मेरे चर्च को छोड़ना पड़ा। ये मेरे बच्चों का कठिन दौर था, पर मुझे ऐसे महसूस हुआ कि परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला है कि मैं एक बाइबल स्टडी शुरू करूं, और मुझे बाइबल सिखाने के बारे में कुछ भी पता नहीं था। और जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं क्या मूर्ख थी, मैंने अपने दिमाग से ये क्या किया। पर देखिए, विश्वास यही कहता है। विश्वास कभी कभी कुछ ऐसी बातें करता है जिसका आपके दिमाग में कोई तुक नहीं बनता, पर आप यहाँ नीचे जानते हैं, आप अपने हृदय में जानते हैं कि ये सही काम है करने के लिए। हमारे लिए बेहतर होगा अपने हृदय की सुने और अपने दिमाग की सुनना बंद करें। आपका दिमाग आपको हर बात से बरगलाने की कोशिश करेगा जो परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। पर जैसा कि मैंने कहा, देर कभी नहीं होती, देर कभी नहीं होती। 5 साल तक मैंने एक
बाइबल स्टडी में सिखाया जिसमें 25 लोग आते थे 5 साल तक। अंत में मैंने एक चर्च में 5 साल तक काम किया। मैं हमेशा लोगों से ये कहना पसंद करती थी, आप अधिकार प्राप्त करने के लायक नहीं जब तक कि आप ये ना जान लें कि अधिकार कैसे लिया जाता है। कितना सही है। यदि आप सोचते हैं कि आप बाहर निकलेंगे एक दिन और बॉस बन जाएंगे, नहीं, तो डर को स्वयं को ना रोकने दे ऐसा जीवन जीने से जो एडवेंचर से भरा हुआ हो। 2 तीमुथियुस एक साथ, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। जब यहोशू अपने जीवन के सबसे बड़े एडवेंचर पर निकल रहा था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल असंभव लग रहा था, परमेश्वर ने उसे बहुत सरल से निर्देश दिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ और मूसा की तरह बनो। पहली गलती जो आप कर सकते हैं वो ये है कि किसी और की तरह बनने की कोशिश करना। क्या आपने मुझे सुना? लोग कहते हैं मेरी बाइबल स्टडी ग्रुप ने मेरे लिए भविष्यवाणी की थी कि मैं अगली जॉयस बनने के वाली हूं। खैर, उम्मीद है कि ऐसा ना हो। उम्मीद है कि आप वो ही बने रहे जो आप हैं और मुझे वो बने रहे नेदे जो मैं हूं, और मैं किसी और की तरह बनने पर कभी राजी नहीं होंगी। आमीन। यदि आप कुछ भी बनना चाहते हैं तो अंतिम व्यक्ति से कुछ और बढ़िया क्यों ना करें जो आप कर सकते हैं परमेश्वर की मदद से। आमीन। मेरा मानना है कि परमेश्वर प्रगति पसंद करते हैं, पर जो उन्होंने कहा था वो ये था, जैसे मैं मूसा के साथ वैसे ही मैं तेरे संग रहूंगा, तो मैं तेरे संग रहूंगा। देखिए, मुझे ये पसंद है। उन्होंने ये नहीं कहा कि जाओ और मूसा की तरह बनो। उन्होंने कहा किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि मैं मूसा के साथ था और तेरे साथ भी रहूंगा। एक और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि डर मत, हियाव बांध, विश्वास रख। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। तो ये पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हर दिन को बेहतर बनाने के बारे में बैठे रहकर बोर मत होइए और दुखी मत होइए, क्योंकि आपने वो नहीं पुरानी बात की है सालों 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 तक। बैठे बैठे रहकर भय के कारण परमेश्वर की आज्ञा मत टालिए। सचमुच वो करने लगे जो आपका मानना है कि परमेश्वर चाहते हैं कि आप करें। आप में से कितने ये मुद्दा इस्तेमाल कर सकते हैं? हम अब कुछ ऐसे पैटर्न तोड़ने की बात करेंगे ताकि हम बेहतर दिन पा सकें। नंबर 1, चिंता को ना कहें, दुख को पीछे मुड़कर देखना है। चिंता आसपास देखती है, विश्वास ऊपर देखता है। फिर से कहो, चिंता को ना कहे, दुख को पीछे मुड़कर देखना है। चिंता आसपास देखती है, विश्वास ऊपर देखता है। क्या आप जानते हैं, चिंता पाप है, शिकायत करना पाप है। ये पाप है और हमें चिंता के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है। हमें शिकायत के लिए प्रायश्चित करने की जरूरत है। आप कहेंगे कि खैर चिंता पाप क्यों है? क्योंकि रोमियो 14:30 में लिखा है, जो कुछ विश्वास से नहीं वो पाप है। एक औरत 10 साल तक ठीक से नहीं सोई थी क्योंकि वो लगातार हर रात चिंता करती रहती कि कोई चोर उनके घर में सेंध लगा के आ जाएगा जब वो सो जाएगी। एक रात उसके पति ने नीचे कुछ शोर सुना और वो खामोशी से नीचे सीढ़ियां उतर गया ये देखने के लिए कि वो क्या था। उसने पाया कि एक व्यक्ति सेंध लगाकर अंदर आ गया था और जाहिर है वो उनके यहाँ चोरी करने की मंशा से आया था। उसने उस आदमी का स्वागत किया और कहा, मुझे इतनी खुशी है कि आखिर तुम आ गए, क्योंकि मेरी पत्नी 10 साल से तुम्हारा इंतजार करती रही है। यदि आप हर दिन उठेंगे और मुसीबत की अपेक्षा करेंगे तो चलो इन सब को पूरा इकट्ठा करो और इस पर पार पालो ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सके। ये संभव है कि चिंता करो और अच्छा दिन भी बिताओ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऐसा है, खैर तुम भी चिंता करोगी यदि तुम्हें मेरे जैसी समस्या होती। लोगों को चिंता ना करो, ये सिखाना बहुत ही कठिन है। और एक बाइबल टीचर के रूप में इसके बारे में परमेश्वर के साथ बहुत ही गंभीर चर्चाएं की है। मैंने कहा, प्रभु ये कैसे हो सकता है? मैं लोगों से क्या कहूं कि वे चिंता ना करें? और मैं आपसे ईमानदारी से कहूंगी, चिंता हमारा अपना प्रयास है अपनी देखभाल करने की कोशिश में। यही है वास्तव में। ये ऐसा है कि आप कहें मैं प्रार्थना करूंगा, पर यदि ऐसा हो कि परमेश्वर ना आए तो मैं एक बैकअप प्लान रखना चाहता हूं, या शायद
आमीन। यदि मुझे परमेश्वर का प्लान पसंद ना आए, फिर मैं अपना ही प्लान करूंगा। हम ये कहते हैं कि हम परमेश्वर की टाइमिंग पर भरोसा करते हैं, पर फिर हम चिंता करते हैं कि वो समय पर प्रकट नहीं होंगे। और मैं सचमुच ये सोचती हूँ, और मुझे ये कहना नापसंद है, पर मैं सोचती हूँ कि मैं आपको प्रोत्साहित कर सकती हूँ कि चिंता मत करो, और मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वो चिंता बेकार है, कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, कि ये आपको बुरा महसूस कराती है, आपको उदास करती है, ये आपको बीमार करती है, जब तक कि आप उस पॉइंट तक चिंता ना करते जाएं जहां तक आप तंग आ जाते हैं चिंता करते करते। क्या आप बस और इसे करना नहीं चाहते? क्या कोई सुन रहा है? यदि आप सुन रहे हैं तो शायद मैं आपकी मदद कर सकूं। मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैं इस समय एक किताब लिख रही हूँ परमेश्वर पर भरोसा करने के बारे में, जो अगले पतझड़ के समय तक बाहर आएगी मेरे ख्याल से। और मैं सचमुच बहुत एक्साइटेड हूँ इस किताब के बारे में, क्योंकि मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी चीज़ है जो जीवन को बेहतर बनाती है, बजाय ये सीखने के कि परमेश्वर पर कैसे भरोसा करना है हर एक बात के लिए जो आपके मार्ग में आती है। मुझे कुछ दिन पहले किसी ने बताया, कोई जो बहुत लंबे अरसे से मिनिस्ट्री में रहा है, हम अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे जिसके लिए हमें समय नहीं, ना ही ये सही होगा उसमें जाना। पर इस व्यक्ति ने कहा, पता है मुझे पता नहीं कि क्या कभी सचमुच मैंने मिनिस्ट्री में रहना एंजॉय किया। अब वो जो परमेश्वर के लिए कर रहे हैं उसे बहुत पसंद करते, पर उन्हें प्रक्रिया पसंद नहीं आती। बहुत से लोग हैं, यहाँ तक कि मिनिस्ट्री में भी लोग हैं जो सचमुच इसे एंजॉय नहीं करते, और पता है वो कोई नहीं एंजॉय करते क्योंकि वो इसका पूरा भार अपने ऊपर ले लेते हैं, इसे सफल बनाने की कोशिश में और इसे अच्छा बनाने की कोशिश में। और आप जानते हैं क्या, इसे समझने में मुझे कुछ समय लगा, पर ये परमेश्वर की डील है। उन्होंने ये मुझे करने को बुलाया है, मैंने खुद को नहीं बुलाया है, और जिसकी वो आज्ञा देते हैं उसका वे दाम भी चुकाएंगे। और कोई बात जो वो नहीं चाहते कि मैं करूं, आमीन, यदि वो उसका दाम नहीं चुकाते फिर मैं ये नहीं कर सकती। और मैं थोड़ा ज्यादा समय अपने पोते को खिलाने में बिताऊंगी, या ऐसा ही कुछ। मैं लड़ नहीं रही अपने पूरे दिन सफल होने की कोशिश में। मैं वो बनना चाहती हूँ जो परमेश्वर चाहते हैं कि मैं बनूं, और यदि मैं ये नहीं बन सकती और इसे शांति से करके इसका आनंद नहीं ले सकती, फिर मैं इसे करना नहीं चाहती, क्योंकि आप जानते क्या, परमेश्वर का राज्य सफलता नहीं है। परमेश्वर का राज्य है धार्मिकता, शांति और पवित्र आत्मा में आनंद। यही है ये तो सफलता एक परमेश्वर के राज्य का बेनिफिट है। पर बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के बेनिफिट लेना चाहते हैं, परमेश्वर का राज्य पाए बिना। परमेश्वर का राज्य यह है कि आप जाने कि मसीह में आप क्या हैं, उनके साथ एक अच्छा रिश्ता रखना, ताकि आप सारा समय बुरा महसूस करते हुए और दोषी महसूस करते हुए ना घूमे। धार्मिकता, शांति जो सब समझ से परे हैं, और आनंद जिसका आपके लिए कोई तुक नहीं बनता, वो है परमेश्वर का राज्य। यही देने के लिए यीशु मरे। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती जिसके बारे में मुझे सारा समय चिंता करनी पड़े, और हर समय इसी की परवाह करते रहना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं खुद को मानना नहीं चाहती किसी चीज को जारी रखने की कोशिश में और उसे चलाने में जिसको परमेश्वर ने खत्म कर दिया है। यदि मैं कभी जॉयस मायर न रहूं तो फिर मैं जॉयस मायर ही रहूंगी। यदि आप परमेश्वर के साथ चलना चाहते हो और ऐसा जीवन जीना चाहते हैं जो एडवेंचर से भरा हो, तो हमें सीखने की जरूरत है कि हम उन पर भरोसा करें और सचमुच धीमे हों और कोशिश करें परमेश्वर के ताल में जीने की। और ये तेज रफ्तार चीजें नहीं जिसमें संसार हमें धकेलने की कोशिश कर रहा है। हमेशा निवेश करें परमेश्वर के वचन में। बहुत सी चीजें हैं जिन पर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं, पर इससे बेहतर अपना पैसा खर्च करने के लिए कुछ भी नहीं कि आप निवेश करें अपने घर में परमेश्वर का वचन रखने के लिए, अपनी कार में रखने के लिए, ताकि आप इसे सुन सके और किसी भी समय पढ़ सके कि आपको ऐसा करने के लिए अवसर मिले। परमेश्वर का वचन इतना सामर्थ्य, और ये ना केवल हमारा जीवन बदल देता है, पर ये हमें सही दिशा में ले जाता है। और मेरा मानना है कि आप इन साधनों का आनंद लेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। आपका दिन बढ़िया हो। प्रभु की स्तुति हो।
जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।